अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी सबसे पहले तो आज का वेदर देख लीजिए आप, आज कल का, बल्कि इतनी ज़्यादा धुंध है ना, इतनी सर्दी शदीद कि सब लोग ना मुझे लगता है घरों में बंद ही हो गए हैं। और सर्दी ने ना सबको बिस्तरों के अंदर ही घुसा के रख दिया है। अब बिस्तरों में से इंसान बाहर निकले तो फिर व्लॉग बनाए ना, और ना तो बिस्तर छोड़ने को दिल चाहता है और ना ही व्लॉग बनाने को दिल चाहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी काम हो नहीं पाता, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बन पाता। तो बस ऐसी ही सूरत हाल कुछ आजकल चल रही है। और आज की सूरत हाल पहले आप देख लीजिए। आज मैं सुबह सुबह उठी ना तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा पर्दा पीछे करके देखती हूँ कैसा मौसम है, और देखा तो इतनी धुंध थी और शीशों पे इतनी ज़्यादा फॉग थी ना, सारे शीशे गीले गीले हुए हुए थे, बल्कि धुंधले धुंधले हुए हुए थे। तो मैं ना थोड़ा सा इनको ना साफ़ करके देख रही थी। मैंने कहा बाहर का मंजर देखती हूँ, बाहर कुछ नज़र आ नहीं था रहा। तो बस सर्दी देखिए कितनी ज़्यादा शदीद है। तो चलिए अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आज मैंने आके देखा तो अंडे मेरे पास नहीं थे। तो मैंने कहा चलो फिर ना आलू के कतले बना लेते हैं। आलू काफ़ी ढेर सारे ही पड़े हुए थे, और ये कटर जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा डरते डरते करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ना मेरा हाथ ज़रूर कटता है। और आज भी ना मैं आलू इसके साथ कट तो कर रही थी, बस दुआ ये कर रही थी मेरा हाथ ना कटे। और कैसे हो सकता है कि ये मैं कटर इस्तेमाल करूँ हाथ ना कटे, तो हाथ कट गया था मेरा। तो ये मुझे वैसे पसंद ही बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ बड़े बारीक बारीक स्लाइसेस होते हैं आलूओं के, और भी चीज़ें, प्याज कट करो तो वो भी बिल्कुल बारीक बारीक कटता है। तो मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और मेरा हाथ भी लाजमी कटता है। इतना ज़ोर का मेरा हाथ कटा ना, तो फिर मैंने दूसरी तरफ से भी मैं शूट कर रही हूँ। अभी आप वीडियो के दौरान ही देखेंगे, आपको नज़र भी आएगा। तो चलिए खैर, ये सब तो होता रहता है। तो किचन के काम करो, हाथ ना जले, हाथ ना कटे, ये कैसे हो सकता है? लेडीज़ के साथ इस तरह होता ही रहता है। इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, मेरे साथ ये नॉर्मल है, इस तरह से मेरे साथ ना रूटीन में होता ही रहता है। तो जितने आलू फिर कटर के साथ कट हो सके मैंने उतने ही काटे, और बाकी मैंने ना फिर छुरी के साथ काट लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ना बस इसी की ही तैयारी कर रही थी। तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। और जैसे ही मैं पकाने के लिए स्टोव की साइड पे आई तो एकदम से लाइट भी चली गई। आजकल ना लाइट ने भी बड़ी ड्रामेबाजी लगाई हुई है। 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा लाइट चली जाती है। पता नहीं लाइट ने किस तरह की ड्रामेबाजी अजीब तरह की ही लगाई हुई है, ये किस तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो देख के मुझे लगता है वापडा वाले बैठे होते हैं कि 1 घंटा गुजरे और फ़ौरन से ही हम लाइट खींच लें। तो बड़ी परेशानी, बड़ी हेक्टिक इस तरह से ना रूटीन लगती है। 1 घंटा पता भी नहीं चलता जब लाइट आती है, और जब कोई काम करने लगो तो लाइट चली जाती है। फिर मुझे ना बड़ी ज़्यादा कोफ्त होती है। तो मैंने कहा अब क्या हो सकता है, वीडियो बना रहे हैं तो इसी तरह से ही बना लेते हैं, लाइट गई गई में ही। तो ये देखिए जी आलू पकने के लिए मैंने रख दिए कतले। सुबह सुबह को ना वैसे ये मुझे अच्छे लगते हैं कतले, ना जल्दी बन जाते हैं। बस मैं इसमें ना मिर्च मसाला डाल के और ऑयल में इनको डाल के तो रख देती हूँ। इसके लिए कोई स्पेशल मैं मसाला नहीं बनाती। तो बस वो होते रहेंगे। और दूसरी तरफ अब मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। आज ना असल में ना मार्केट जाने को ना कल रात में दिल ही नहीं चाहा। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, जैसे ही शाम होती है तो सर्दी शदीद हो जाती है। धुंध भी इतनी ज़्यादा, फॉग इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि घर से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता। तो आज असल में ना घर में ब्रेड और एग्स नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब ना सुबह के वक्त में भी इतनी सर्दी थी, क्या करे इंसान सुबह को शाम को। तो बस बुरा ही हशर है। वैसे ना 1 महीना ही है सर्दी का, और जब ये 1 महीना गुजर जाएगा, गर्मी आ जाएंगी, तो तब हम इस मौसम को मिस करेंगे। अभी फ़िलहाल तो ना ये सर्दी हमें कुछ करने नहीं दे रही, तो मैंने कहा चलो आज रोटियां ही बना लेते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है, घर में ना देसी घी भी नहीं था। तो आज ना बस निचोड़ निचोड़ के, जिसे कहते हैं ना बर्तन में से निचोड़ निचोड़ के देसी घी को निकाल के ना मैंने बस इसी तरह से ना रोटियों के ऊपर लगा दिया है। वरना ना अगर घी होता तो फिर मैं घर में ना पराठे वगैरह बनाती, मक्खन भी नहीं था। तो बस मंथ का एंड होता है ना, बल्कि अब तो मंथ का स्टार्ट है, लेकिन बस अभी ना घर में कुछ ख़ास मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की नहीं है। तो बस जैसे ही मंथ का स्टार्ट होगा हमारा तो तभी मंथली ग्रोसरी होती है। तो चलिए जी रोटियां मैं बना रही थी, फिर बच्चों को दूंगी। और आजकल बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं ना विंटर्स की, तो बच्चे भी आजकल घर होते हैं। और असल सर्दी तो जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं ना तब होती है, लेकिन मुझे तो लगता है आजकल पहले ही सर्दी ज़्यादा पड़ने लग गई है। बल्ला खैर करे, जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे पता नहीं तब न जाने कैसा मौसम होगा।
तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, हमारे आलू भी पक गए हैं और ये ना इसी तरह से मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों को ना मेरे थोड़े से ये मैश हुए हो ना तो वैसे अच्छे लगते हैं। मैं तो अपने इसी तरह से ही खाती हूँ, लेकिन उनके लिए ना मैंने थोड़े से ज़्यादा पका लिए थे। और बस थोड़ी सी ना मुझे इसमें मिर्च कम लग रही थी, तो लास्ट में मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है। बल्कि ना मैंने आपको इसमें चिकन भी नज़र आ रहा होगा, तो कल रात में ना हम लोगों ने चिकन बनाया था, तो जो उसका सालन बचा हुआ पड़ा हुआ था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने कहा चलो फ्लेवर ही आ जाएगा कतलों में। और ना देसी माएँ ना इसी तरह से ही करती हैं। वैसे जो एक दिन की पहले की चीज़ लेफ़्ट ओवर पड़ी हो तो दूसरे दिन में नाश्ते में या तो उसे गर्म करके खा लेते हैं या फिर उसको मिक्स एंड मैच करके ना उसका कुछ बना लेते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से ही किया है और लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ जो भी कुछ बन सकता हो मैं भी इसे बड़े शौक़ से बनाती हूँ। वैसे चलिए जी, यहाँ पे नाश्ता तो हमारा हो गया था और अब मुर्तज़ा पढ़ रहा है नमाज़। और आजकल ना बस सर्दी में ना जितनी नमाज़ें बच्चों के हाथ आती हैं ना बस उतने ही पढ़ते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ना सर्दी शदीद है और पानी इतना ज़्यादा ठंडा बर्फ़ की तरह होता है ना। गीज़र यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन वो कोई ख़ास चलता नहीं है ठीक से। सुबह के टाइम पे चलाओ तो रात तक आता है कहीं पे गर्म पानी थोड़ा सा, और उससे भी ना बस एक बंदा ही अगर नहाने के लिए घुसे तो उसको ही पानी मिलता है, दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो बड़ा यहाँ ना ठंडे पानी की वजह से हमारा बुरा हाल है। मुंह हाथ धोने को दिल नहीं चाहता, वज़ू करने को दिल नहीं चाहता, बस क्या करें, इसी तरह से चल रहा है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे जी बाहर। तो बाहर एक्चुअली मैं जा रही हूँ जहाँ हमारा पहले घर था उसी साइड पे मैं जा रही हूँ। असल में ना लास्ट डेज में पता है क्या हुआ, हनान से ना गाड़ी लग गई थी। लग क्या गई थी, बहुत ज़ोर से हिट हुई थी, इतने ज़ोर से हिट हुई थी ना कि उसकी डिग्गी टूट के अंदर हो गई, बैक लाइट भी टूट गई। तो ये ना गाड़ी हिट किसी रोड पे नहीं हुई, बल्कि हम लोग ना हनान के चाचू के घर गए हुए थे। हमें वहाँ पे ना कोई ज़रूरी काम था, तो उस सिलसिले में ना हम लोग गए हुए थे। तो रात को ना धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो हनान मुझे कहने लगा कि मैं ना गाड़ी मोड़ के लाता हूँ। तो वो बैक करने लगा गाड़ी, तो एकदम से ना पता नहीं क्या हुआ। तो तब ना हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे ना, हनान भी मेंटली बहुत स्ट्रेस में था। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, इंसान कोई काम करता है दिमाग किसी और साइड पे होता है, तो उसके साथ भी ना वैसे ही हुआ। तो एकदम से ना गाड़ी पीछे जाके दीवार को इतनी ज़ोर से लगी, इतनी ज़ोर से हिट हुई ना कि उसकी डिग्गी टूट के आधी अंदर हो गई। और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हुए, इतना परेशान कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी परेशानी में हमने वो टाइम पूरा 1 वीक गुजारा। और ये तकरीबन ना 1 वीक पहले की बात थी। तो इस तरह से हुआ और तकरीबन 1 वीक पूरा हो गया है कि हमारी गाड़ी ना डेली वर्कशॉप पे जाती है, डेली वर्कशॉप से घर वापस आती है। तो इस तरह ये सब हो रहा है हमारे साथ। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब परेशानियाँ आती हैं ना तो इंसान को चारों तरफ से ना घेरा डाल के ही आती हैं। तो बस ना अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों वाले मामलात करे, परेशानियाँ दूर करे और आसानियों वाले मामलात हों सबकी ज़िंदगी में, आमीन। तो आज असल में ना हम लोगों ने ना हनान को छोड़ने के लिए अकेडमी आना था और गाड़ी को भी ना लास्ट टच दिलवाना था। गाड़ी का जो बम्पर था ना वो बस लास्ट में अब रह गया था ठीक होने वाला। तो जो गाड़ी थी ना हमारी, वो हमारे नीचे वाले जो अंकल है ना उनका नवासा डेली लेके जाता था गाड़ी ठीक करवाने के लिए। मैं नहीं थी जाती, तो वो लेके जाता था। उसने मुझे कहा था कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा देता हूँ, तो वही लेके जाता था और पूरा हफ्ता ना वो गाड़ी हमारी ठीक करवाता रहा। तो उसने हमारा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। तो बस ना आज लास्ट टच दिलवाना था ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं दिलवा लाती हूँ, हनान को भी साथ में अकेडमी छोड़ दूँगी और गाड़ी को भी ठीक करवा लाऊंगी। तो यहाँ पे ना असल में हम लोग आए हुए हैं गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। पहले हम लोगों ने ना हनान को छोड़ा है अकेडमी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। और जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो जिन्होंने गाड़ी ठीक करनी थी वो लोग खाना खा रहे थे, तो हमें ना सड़क पे काफ़ी देर ना यहाँ पे रोड पे ही खड़ा होना पड़ा। और यहाँ पे जब हम लोग आए ना तो बच्चों की नज़र पड़ी यहाँ पे आलू चने वालों पे, तो हम लोग ना ये फिर खा रहे थे स्ट्रीट फूड लेके। तो हमें यहाँ पे ना काफ़ी 2 घंटे तकरीबन खड़ा होना पड़ा रोड पे ही। तो अब खड़े थे तो क्या करते, घर में ना आज ना सुबह के टाइम पे हमने नाश्ता किया ना, तो फिर हम लोगों ने ना चाय भी नहीं पी थी। तो अब इतना दिल चाह रहा था ना, क्योंकि चाय के बगैर मेरा तो दिन स्टार्ट नहीं होता और आज तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। तो अब ना इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था चाय पीने को। तो बस ये गाड़ी का काम करवा के ना तो फिर मैंने यही सोचा था कि चलो फिर ना कहीं पे रुक के तो चाय पीते हैं।
तो ये देखिए जी, हम लोग ना काफ़ी देर यहाँ पे ना गाड़ी का काम करवाते रहे। इतनी बुरी तरह से गाड़ी लगी थी ना कि यहाँ से डिक्की टूट के ना अंदर की तरफ हो गई थी और बैक लाइट भी पूरी टूट गई थी। तो लास्ट में ना मैंने मुर्तज़ा को कहा था कि आपको ना सारा दिखा के लाए। एक लाइट ना पूरी बैक लाइट टूट गई थी और ये पता है जैपनीज़ गाड़ी है ना, तो इसकी लाइट आसानी से मिलती भी नहीं है। इसके पार्ट्स जो होते हैं गाड़ी के वो ईजीली मिलते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मुझे परेशानी हुई होगी, क्योंकि गाड़ी के बगैर तो हमारा गुजारा चलता नहीं है। जो सौदा सलफ जो ज़रूरी काम होते हैं हमें इसी पे ही लेके आने होते हैं। तो गाड़ी डेली जाती थी, घर नहीं थी होती, तो मुझे लगता था मैं अब कोई काम भी नहीं कर सकती, ना बाज़ार जा सकती हूँ, ना ही कुछ लेके आ सकती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के चलो ये ठीक हो गई है। और वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया, वरना ना हनान बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेता है। तो बैक वगैरह करनी उसके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है, बल्कि वो तो गाड़ी की पार्किंग भी ना मुझसे ज़्यादा अच्छी करता है। मुझे इतनी अच्छी पार्किंग नहीं आती, लेकिन हनान को ना बेस्ट पार्किंग आती है। और आज ना गाड़ी ठीक करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग पहली दफ़ा आए थे और इतना मुश्किल लग रहा था ना, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आज सर्दी भी बड़ी शदीद थी और बुरा हशर हो रहा था हमारा ना। हाथ बिल्कुल ऐसे लग रहा था, बाहर खड़े थे हम तो बिल्कुल जमे हुए लग रहे थे, बर्फ़ की तरह ठंडे हुए हुए थे। तो मैं मुर्तज़ा से ना बार बार ये कह रही थी, मैंने कहा आप जाके ना गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो जा नहीं था रहा, क्योंकि मैं बाहर खड़ी थी ना, तो वो मेरे पास ही खड़ा हुआ था। तो मैं उसे कह रही थी आप गाड़ी में बैठ जाओ। रीबा भी हमारे साथ आई हुई थी, तो बस अब क्या करते, सब नहीं आना था, तो फिर रीबा भी ना साथ आ गई। तो हनान को हमने एकेडमी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 घंटे इजीली हमारे लग गए थे, इतना टाइम लग गया था। और ये देखिए अभी ना बम्पर यहाँ से उतार के ना वो ठीक करवाने के लिए लेके गए हुए थे। बम्पर को उन्होंने गर्म करके ना वो हीट दिलवा के तो अपनी सेम पोजीशन पे लेके आ रहे थे। तो चलिए अब शुक्र है कि ये भी ठीक हो गया है। और बस वो फिट कर रहे थे, तो मैं उनसे यही पूछ रही थी, मैं ना यही पूछ रही थी कि ये अब अच्छी तरह से फिट हो जाएगा ना, अब कोई मसला मसाइल तो नहीं होगा। और वो कह रहे थे कि नहीं अब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गई। अब फिर भी अगर आपको कोई चीज़ कमी बेशी कोई लग रही हो तो बताइएगा, हम ठीक कर देंगे। और मैंने यहाँ पे ना मुर्तज़ा से कहा था कि वो आपको दिखा के लाए। तो वो ना जो फर्स्ट लाइट को उसने टच किया है ना दूसरी साइड से, तो वो वाली लाइट टूट गई थी, तो उसको रिपेयर करवाया है और उसका कवर न्यू बना है। और यहाँ से ये सारी डिक्की ना बम्पर वगैरह तो ये सारा ये भी ख़राब हो गया था, डिक्की भी टूट गई थी। तो ये देखिए अब मुर्तज़ा ना आपको दिखा रहा था कि शुक्र है हमारी गाड़ी सारी ठीक हो गई है और ये वाली लाइट टूटी थी। तो अब ना यहाँ पे हम लोग खड़े थे ना, सर्दी की वजह से बुरा हाल भी था, फिर सुबह की चाय भी नहीं पी हुई थी। तो एकदम से ना हमारी मेरी नज़र पड़ी, सामने होटल था चाय वाला। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। चाय का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना। और इंसान किसी वक्त में ऐसे होता है कि इंसान अल्लाह ताला से कुछ मांगे ना तो वो बात पूरी हो जाती है, दुआ फ़ौरन से अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो मैं भी यही कह रही थी, या अल्लाह इतनी सर्दी लग रही है, कहीं से चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी ना, सामने होटल था। तो फिर मैंने मुर्तज़ा को भेजा, मैंने कहा जाओ सामने उनको कह के आओ कि हमें ना 3 कप चाय दे के जाएँ। तो चाय आ गई थी हमारी। तो यहाँ पे ना गाड़ी में बैठ के ना हम लोग चाय पी रहे थे। गाड़ी हमारी ठीक हो गई थी, बस हम लोग ना अब यहाँ पे रुक के ना चाय पी रहे थे। गरम गरम चाय इतनी ज़्यादा सुकून दे रही थी ना इस वक्त, तो क्या ही बताऊँ आपको, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।